ऑडियो ओपन हो गया ना? ऑडियो आ गया आपके उधर? यस सर। यस है ना? फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख लें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मैंने क्वेश्चन भी सेंड किए हैं। 3.1 है सर। क्या कह रहा है ना? कोई भी फटाफट एक जना बता दो। 3.1 है सर। हाँ, टेक्स्ट बुक है तो अच्छा है। 3.1 क्वेश्चन कोई रीड कर दें, ताकि पता लग जाए सबको। है तो आप देखिए क्या है क्वेश्चन 3.1। इन विच सर रीड करो। हाँ बोलो बोलो, आराम से, धीरे धीरे ना, रीड करो बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं भी ओपन कर ही लेता हूँ, चलिए। इन विच बोलिए। in which of the following example of motion can the body be considered approximately a point object? पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मेरे सामने भी आ गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट ही कह रहे हैं। ठीक है, अब इतना आपने बता दिया। अब फर्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अ रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। आपको 3.1 में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ने हैं, और फिर आपको बताना है कि जो सिस्टम आपको स्टेटमेंट में बताया गया है, उस सिस्टम को या उस बॉडी को या उस पार्टिकल को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सब कुछ रिलेटिव होता है। पहले मैं आपको बता दूं कुछ बातें। लाइक ये मार्कर है, इसका कैप मैंने सेपरेट कर दिया। दिस इज कैप ऑफ मार्कर। इस मार्कर बोर्ड के कंपैरिजन में ये कैप क्या है? Point. छोटा सा है ना, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन है बहुत छोटी है, तो हम कहेंगे दी कैप ऑफ मार्कर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस मार्कर बोर्ड, एज कंपेयर टू दिस मार्कर बोर्ड। और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस मार्कर बोर्ड को भी देख रहा हूँ, और पीछे इसकी बहुत बड़ी वॉल है, आपको नहीं दिख रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी वॉल है। तो मैं क्या कहूँगा, दी मार्कर बोर्ड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दी होल वॉल। वॉल के साइज, वॉल के डायमेंशन के कंपैरिजन में ये मार्कर बोर्ड छोटा है, या पूरे है ना हाउस के कंपैरिजन में मार्कर बोर्ड छोटा है। तो किसी भी सिस्टम को स्मॉल या लार्ज कहना रिलेटिव होता है, रिलेटिव। जैसे हम कहें कि ये डस्टर है ना, अर्थ के कंपैरिजन में छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अर्थ के कंपैरिजन, पूरी की पूरी अर्थ के कंपैरिजन में ये डस्टर क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है। अब इस कैप के कंपैरिजन में ये डस्टर बड़ा है, इस कैप के कंपैरिजन में डस्टर क्या है? बड़ा है। समझ रहे हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिस्टम को स्मॉल या लार्ज कहना किस पर डिपेंड करता है? आप कंपेयर किससे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव है सब कुछ, कंपेयर किससे कर रहे हो। तो एक बात मैंने, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज लेकर हम 3.1 के एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहे हैं, अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। तो रेलवे कैरिज, मान लो एक है ना, एक कोच है, एक बोगी है रेलवे की, और एक ए स्टेशन से बी स्टेशन तक ये कैरिज जाता है। ठीक है, वही हम मान लेते हैं फ्रॉम अजमेर टू ब्यावर, 55 किलोमीटर 54 किलोमीटर का डिस्टेंस। और रेलवे कैरिज की लेंथ कितनी होगी? हम पूरी ट्रेन, पूरी मालगाड़ी, गुड्स व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं, एक कोच की बात कर रहे हैं, एक है ना। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? 30 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, है ना, इतना ही होगा। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। 54 किलोमीटर अगर है तो इसका मतलब 54,000 मीटर, है ना। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये रेलवे कैरिज, और इसकी खुद की लेंथ कितनी है? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 15 मीटर, इतनी ही होती है। तो इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। हम जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रेवल करते हैं ना, हमारे व्हीकल में या हमारे बस में, ट्रेन में, कार में, तो आप अगर है ना मैप यूज लेते हैं तो हम देखते हैं वो ब्लू कलर का डॉट हमारी पोजीशन को बताता है। तो पूरे मैप पे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। कब? जब एक प्लेस और दूसरे प्लेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है डिस्टेंस, तो हमारे ऑब्जेक्ट, हमारी ट्रेन, हमारी बस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी होती है। यस, because the distance between the two stations is very large and dimension of railway carriage is very small as compared to distance। देखो कंपैरिजन हो गया ना, डिस्टेंस ज्यादा है तो हमने कैरिज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया।
तो यस, फर्स्ट वाले में आप हाँ बोलिए। सर अगर ट्रेन होती तो कैरेज की जगह? हाँ तो वो Full train। डिस्टेंस से कंपैरिजन करते। होल ट्रेन अगर बहुत बड़ी मालगाड़ी हो तो 1 किलोमीटर की भी होती है, 700 मीटर 800 मीटर, तो उसमें हम फिर कहते कि नहीं भाई, अगर 700 मीटर है और यहाँ पर लेट 540 है, तो इसको कुछ लोग कहेंगे यस पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ कहेंगे नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मान लो, यहाँ पर अगर 40 है तो 2 जीरो यहाँ पर भी तो है ना। हाँ अगर 7 मीटर हो 70 मीटर हो तो हम कहेंगे यट पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो कंपैरिजन पर डिपेंड करता है सब कुछ, कंपैरिजन पर। और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, कि वो जो ट्रेन है आपकी वो नॉर्थ है ना, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जा रही है, तो फिर मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सब कुछ कंपैरिजन पर डिपेंड करता है, कंपैरिजन पर। ओके, अ मंकी sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track। तो सर्कस में पहले ऐसा होता होगा, अब तो ऐसा नहीं दिखेगा, आपको इमेजिन करना होगा कि एक बहुत बड़ा सर्कुलर ग्राउंड है, उस सर्कुलर ग्राउंड पर एक साइक्लिस्ट साइकिलिंग कर रहा है और उसके है ना उसके ऊपर एक मंकी बैठा है। तो आप समझ सकते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ के कंपैरिजन में मंकी का जो डायमेंशन होगा वो बहुत छोटा होगा। अगर आप टॉप पे देख रहे हैं तो मंकी का डायमेंशन छोटा होगा, तो इस पूरे सर्कुलर ट्रैक के कंपैरिजन में उस मंकी के डायमेंशन को आप देखिए बहुत कम है, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। बड़े ऑर्डिनरी से इजी क्वेश्चन है। सी आप देखिए, अ स्लिपिंग क्या है, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल देन दैट टर्न्स ऑन द एज ऑफ अ, क्या लिखा हुआ है, टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, लेट ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर क्रिकेट बॉल यहाँ से यहाँ टर्न की, यहाँ पर स्पिन की कुछ है ना, तो वो यहाँ की बात कर रहे हैं, बस यहाँ पर जूम किया हुआ हमने, क्रिकेट बॉल आई और फिर स्पिन की, थोड़ा सा लेफ्ट राइट है ना शिफ्ट हुई, तो बस यहाँ पर जूम किया हुआ है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर जूम किया हुआ है, लेट ये है 1/2 मीटर, समझे बात को, 1/2 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, यस सर। करेक्ट। इससे कम भी हो सकता है हमने और कम जूम कर रहा है, 1/4 मीटर पर ही जूम कर। म्यूट हो गया सर सर। आप म्यूट हो गए। गया था आई थिंक। ऑडियो अभी ठीक आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो आपको मैंने बता दिया हमने कहाँ जूम किया हुआ है, जहाँ ग्राउंड पर बॉल हिट करती है वहाँ कैमरा जूम किया, तो उस कैमरा में ग्राउंड का बहुत थोड़ा सा एरिया कैप्चर किया हुआ है, ग्राउंड का थोड़ा सा एरिया हो सकता है, डिस्टेंस वहाँ पर आपको दिख रही है 50 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस दिख रहा है। और बॉल जो होती है क्रिकेट की बॉल, उसका भी तो कुछ डायमीटर होता है, कितना होता होगा आपसे पूछे तो 7-8 सेंटीमीटर तो कुछ होता ही होगा, है ना, अच्छे कैसे डायमेंशन होता है। तो आप 40-50 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इसको देखें तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कब मानते, अगर 50 होता और यहाँ 0.5 सेंटीमीटर होता, 0.55 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्फीयर होता तो मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता, बट 7-8 सेंटीमीटर को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मानता, है ना। तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहां पर कैमरा कैप्चर कर रहा है, जहां पर आप अपनी है ना नजरें बिल्कुल वहां पर फोकस किए हुए, तो वहां पर हम उस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। हाँ अगर कहें पूरे क्रिकेट ग्राउंड के कंपैरिजन में तो हाँ बॉल को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, पूरे ग्राउंड के कंपैरिजन, ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, बट उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए कह रहे हैं ये सी है ना, तो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट लास्ट होगा आई थिंक, तो क्या है देखिए, a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table। ठीक है, लेट ये टेबल है, ये कोई टेबल है और इस टेबल के यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है, ये बीकर रखा हुआ है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो टेबल, ग्राउंड पर टेबल और टेबल के ऊपर बीकर रखा हुआ, और बीकर यहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरता है। ठीक है, तो हमारे घर में जो टेबल है उसकी हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होगी, 3 फीट सर। हाफ मीटर 1 मीटर, यही होती है 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट,
1 मीटर Yes, के sir. अंदर अंदर होती है ना। और ये जो बीकर है, अब बीकर का भी कुछ तो डायमेंशन होगा भाई, 1 फीट, हाफ फीट, इतना तो होगा बीकर एटलीस्ट। तो अगर ये 3 फीट है और ये 1 फीट है, तो 1 फीट को 3 फीट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीकर Yes. कहाँ से कहाँ मोशन कर रहा है, टेबल के टॉप से बस ग्राउंड तक गिर रहा है। तो इस हाइट के कंपैरिजन में इस हाइट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पी में भी आप क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। बीकर इस वर्टिकल डिस्टेंस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया। हाँ, अगर इस बीकर को माउंट एवरेस्ट से गिरा दें, जो कि बहुत बहुत हाइट पर है, तब है ना बहुत ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, या किसी वैली में गिरा दे जिसकी डेप्थ बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर, या तब बीकर को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 3.1 में हमारे आंसर किस पर बेस्ड होंगे, कंपैरिजन पर, कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। ओके, 3.2 हो गया था क्या? आई थिंक नहीं हुआ था, ग्राफ नहीं पर हुआ बेस्ड था। है। 3.3 हो गया था, है ना? 3.3 भी नहीं हुआ था। चलिए 3.2 देखते हैं। ऑडियो वीडियो सभी की क्लियर है ना? Yes, sir. 3.2 क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर लेता हूँ, ग्राफ फिर बनाएंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, पोजीशन वर्टिकल। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन A and B, okay, returning from their school, O उनका स्कूल है, स्कूल सेम है उनका, ठीक है, to their houses P and Q respectively, to their houses P and Q respectively, okay, are shown in figure. Choose the correct, है ना, choose the correct entries in the brackets below. आपको A B C D E 5 entries, 5 statements given है, उसमें से आपको सही एंट्री, करेक्ट एंट्री सेलेक्ट करनी जो ब्रैकेट में है। मतलब ऑब्लिक के पहले जैसे Yes, A ऑब्लिक B है, तो क्या A सही लिखा हुआ है या B सही लिखा हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, ग्राफ जो है, एक ब्लैक लाइन है, एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन का इंक्लिनेशन थोड़ा कम है ना, इस तरह से। ब्लैक लाइन का इंक्लिनेशन थोड़ा हाई है, बट स्टार्ट यहाँ से हो रही कुछ, है ना, इस तरह से। यही है कुछ, ट्रू, बताइए। Yes, sir. ऐसा ही है कुछ, इसको थोड़ा सा और इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। और P और Q के बीच का सेपरेशन इतना तो नहीं है, यहाँ पर P, ठीक है, अभी ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन है A के लिए, जो O से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से जो स्टार्ट हो रही लाइन, ये A चाइल्ड के लिए है, 2 चाइल्ड है। ब्लैक वाली जो लाइन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, या मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है, जो ब्लैक वाली लाइन है वो है B चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A ऑब्लिक B lives closer to school than B ऑब्लिक A। तो कौन क्लोज रहता है ये बताइए। P किसका हाउस है, A का हाउस है। Q किसका हाउस है, B का हाउस है। तो P चाइल्ड, A चाइल्ड का हाउस है P, B चाइल्ड का हाउस है Q। तो P हाउस जो है वो स्कूल O के क्लोज है, ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल O के क्लोज है P चाइल्ड, A चाइल्ड का हाउस। तो A क्लोज रहता है ना, तो A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला, ट्रू। A lives closer to school than B, A पास रहता है B से। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते तो इसका मतलब B क्लोज रहता है A के कंपैरिजन में, रॉन्ग हो जाता ना, ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब और देखिए सेकंड, A ऑब्लिक B starts from school earlier than B ऑब्लिक A। कौन पहले स्टार्ट करता है स्कूल से जाना, तो ये है टाइम, ये है टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये हमें बता रहा है, ओ माय गॉड बच गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ए बड़ा है ना, सिंसियर ओबीडियंट स्टूडेंट है, जैसे ही स्कूल ऑफ हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, वो अपने घर के लिए रवाना हो गया, t इक्वल टू 0 पर घर के लिए रवाना हो गया। बी है ना, बड़ा सोशल है, दोस्तों से है ना बातें करने लग गया होगा, तो काफी टाइम तक स्कूल ऑफ होने के बाद भी वो स्कूल में ही रहा,
गॉसिप कर रहा होगा फ्रेंड से, उसके बाद वो रवाना हुआ। तो बी ऑफ होने के बाद, स्कूल ऑफ होने के बाद काफी टाइम तक स्कूल रहा बी, और ए ऑफ होते ही निकल गया घर के लिए, ठीक है घर। अब आप सोचेंगे घर तो इधर है, वो उधर निकल गया, नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये कोई वहां का मैप नहीं है कि ये स्कूल है, ये ऐसा नहीं है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको बोल सकते हैं। इसमें अगर लाइन इधर जा रही है, ए की लाइन इधर जा रही है, तो ग्राफ इधर जा रहा है, ए इधर नहीं जा रहा है, ग्राफ इधर जा रहा है। तो हर पॉइंट किसको बताता है? हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट को बताता है। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, टाइम की वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, टाइम की वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ क्या बताता है कि किस टाइम पर ए चाइल्ड कहां तक पहुंचा, किस टाइम पर ए कहां तक पहुंचा। तो यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम पर ए अपने घर पहुंच गया। अगर मैं Q से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे वो टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम, कितनी बजे, कितने टाइम पर बी अपने घर पर पहुंचा, है ना। तो देखते हैं। हाँ भाई, आपको आंसर तो पता लग गया होगा बी का। ये बातें मैंने इसलिए बताई, आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगी। तो कौन पहले रवाना हो जाता है? ए। ट्रू, ए पहले होता है बी के कंपैरिजन में। ए लीव्स द स्कूल अर्लियर देन बी, ठीक है। अब सी देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है, सी क्वेश्चन क्या है, और फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आगे आएंगे। तो ग्राफ को समझना आपको होगा। सी, ए ऑब्लिक बी वॉक्स फास्टर देन बी। कौन फास्ट चलता है? बी सर। B. तो बी वॉक्स फास्टर देन ए। तो ऑब्लिक के बाद वाला ऑप्शन सही है इसमें, किसमें? सी में। ट्रू, बी वॉक्स फास्टर देन ए। ट्रू। कैसे पता Yes, sir. लगा? कैसे पता Sir, लगा? sir. तो स्लोप को देखकर, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लोप कम है, किसका? ए चाइल्ड का स्लोप कम है, तो उसको बहुत टाइम लग रहा है अपने घर तक पहुंचने में, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है अपने घर तक पहुंचने में, जबकि उसका घर पास में है स्कूल के। और बी पहले तो लेट चालू हुआ वॉकिंग करना, और अपना घर उसने अचीव कर लिया, वो अपने घर तक पहुंच गया, और ए के कंपैरिजन में कम टाइम में पहुंच गया, वो घर पर कम टाइम में घर पर पहुंच गया। इसका मतलब कौन फास्ट चला होगा? बी। बी बिल्कुल सही कहा आपने। डी देखिए, ए एंड बी रीचेज होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। तो आप बताइए, सेम Different. और डिफरेंट? Same. Different. ए बी दोनों Same सेम टाइम time. पे घर पहुंच रहे हैं या अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं? Different. Different. सेम कहाँ है, ये तो डिफरेंट हो रहा है ना। ए कुछ और टाइम पे पहुंच रहा है, सॉरी ये बी कुछ और टाइम पे घर पे पहुंच रहा है, और ए किसी और टाइम पे पहुंच रहा है ना? तो आप क्या करना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये ग्राफ होगा। पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, क्यू से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, इस ब्लू वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना, और आप देखना कि वो जो इंटरसेक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्शन कर रही है, वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टली नीचे मिलाना टाइम एक्सिस पर। अगर ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड करे तो आंसर होगा सेम, और ये दोनों पॉइंट अगर डिफरेंट हो, कॉन्साइड नहीं करे तो डिफरेंट। Hello, sir. ये मेरे ग्राफ में आंसर आ रहा है डिफरेंट, और आई थिंक आपके वाले इसमें भी डिफरेंट आएगा जब आप चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। No sir, same आएगा. सेम मतलब करके देखा आपने? हाँ भाई बताओ जल्दी, करके देखा क्या? करके देखा क्या? ये जो ग्राफ है ना, P पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, Q पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, देन वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर आ रही है क्या? वर्टिकल लाइन कॉन्साइड कर रही है क्या? जल्दी बताइए। सर पीछे बोलिए, बोलिए। एनसीईआरटी में सेम दिया हुआ है आंसर पर. हाँ मैं तो NCERT आपसे में कह रहा हूँ same ना, दे रहे हैं. आप पर देखो आंसर आप, डिफरेंट रहा है. हाँ सर अब आप डिफरेंट ही रहा है. पूरी बात अब कह रहे हो आप, है ना। देखो एनसीईआरटी में कुछ भी आंसर हो, कुछ भी आंसर हो, है ना, ये बुक्स कौन बनाता है, कौन प्रिंट करता है? हम और आप जैसे इंसान ही करते हैं। तो हम तो और आइडियल बात कर रहे हैं, बुक में आंसर है, इसका मतलब कितना रफ काम किया हुआ है आप खुद देख लो ना। कि आपको एक डायग्राम गिवन है,
उस डायग्राम को देखकर ही आंसर बताना है। और रूल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है ग्राफ पर, जहां कट करती है हॉरिजॉन्टल लाइन उससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। अगर वो पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं तो आंसर होगा सेम, और डिफरेंट होगा तो आंसर होगा डिफरेंट। तो हम तो पूरा आइडियली बात कर रहे हैं ना, पूरी कंप्लीट बात कर रहे हैं। सर गाइड अब जो आएगा है ना वो आंसर होगा। सर तो मिस प्रिंटिंग होगी। तो गाइड में भी मिसप्रिंटिंग, सेम ही दे रखा है गाइड में। अब देखो आप ये गाइड की और पीछे के आंसर की बात करो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा है ना बचपना छोड़ दो। तो अब कहाँ, ओके अभी जैसे एक बच्चे ने कहा मिस प्रिंटिंग होगा, तो दो जगह हो सकता है। आपको अगर सेम आंसर चाहिए तो आप ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ का इंक्लिनेशन चेंज करो और इस तरह से चेंज करो कि पॉइंट कॉन्साइड कर जाइए। तो अगर सेम आंसर चाहिए तो क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा जो डायग्राम है एनसीईआरटी को डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो हम तो इस डायग्राम को सही मान रहे हैं क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन हम इस डायग्राम से सही कर रहे हैं और सही आंसर आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इसका ओके आंसर सर। आप क्या करें, डिफरेंट करें, डिफरेंट, है ना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी तो हम इसी डायग्राम से कर रहे हैं। अगर हम डायग्राम को रॉन्ग कर दे तो फिर सारे क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाएंगे। तो हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी ने हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा डिफरेंट। आप आइडियली डी यूज लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, देन डी यूज लेकर 90 डिग्री बैंड करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। और कुछ बच्चों ने तो शायद चेक भी कर लिया दिखता है, और डिफरेंट ही मिलेंगे। यस सर, डिफरेंट ही है। डिफरेंट। ओके, अब कुछ बचा है क्या इसमें, लास्ट होगा शायद। देखिए लास्ट पोर्शन क्या है इसका, ए ऑब्लिक बी ओवरटेक्स बी ऑब्लिक ए ऑन अ रोड वंस और ट्वाइस। इसमें दो क्वेश्चन हो गए भाई। पहले तो कौन किसको ओवरटेक करता है ये बताना है, और कितनी बार करता है, एक बार या दो बार। कौन किसको ओवरटेक करता है, तो मुझे लगता बी है ए को करता है। बी बी ओवरटेक ओवरटेक करता है ए को, है ना। बी जा रहा है आराम से, वॉकिंग करता हुआ जा रहा है, और हो सकता है बी स्टूडेंट बाइक पे जा रहा है अपनी, तो बी उसको रास्ते में धीरे धीरे जाता है ना, बी को ए दिखेगा जाता है और बी ओवरटेक करके पहले घर पहुंच जाएगा। देख लो बी के कॉरस्पॉन्ड टाइम स्मॉल है और ए के कॉरस्पॉन्ड जो टाइम आ रहा है वो ज्यादा है। तो बी ओवरटेक करेगा ए को, और कितनी बार, वंस बार। वन टाइम। वंस, एक बार, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, बट कितना भी इजी हो आना चाहिए, नहीं आता है तो वो इजी नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके गाइस, अब एक ग्राफ प्लॉट करना है। 3.2 में तो ग्राफ गिवन था, आंसर बताने थे। क्या है, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 km/h, okay, then reaches at a straight road up to her office 2.5 km away, ठीक है। तो स्पीड क्या है वुमेन की जाते वक्त, लेट V1 5 km/h, और डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर। जाने में टाइम कितना लगेगा, ऑरली बता दो। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1/2 आवर। लिख लूं क्या, कितना तो बताओ, 3.3। वुमेन 5 km/h की स्पीड से अपने घर से ऑफिस जाती है, ऑन फुट, पैदल जाती है। ऑफिस कितना डिस्टेंस पर है घर से, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 1/2 आवर लगेंगे, दैट मीन्स 30 मिनट्स, ठीक है ना। 30 मिनट्स का टाइम उसको लगेगा। ओके, अब वो कितनी बजे तक, कितने टाइम तक ऑफिस रहती है, टिल 5 PM। 5 बजे तक सर। ओके, तो वो 9 o'clock घर से निकल जाती है AM, है ना, और 5 PM तक वो ऑफिस रहती है। हाँ 5 PM ही बता रहे हैं ना, 5 PM, 5 Yes, PM sir, तक 5 वो PM. ऑफिस रहती है। फिर बिकॉज दिन भर में है ना ऑफिस में वर्क होता है तो थक जाते हैं, बिकॉज ऑफ टायर्डनेस वो अब पैदल नहीं आती है ऑफिस से घर, ऑफिस से घर पैदल नहीं आती है, वो एक ऑटो लेती है और ऑटो से घर आती है। अब ऑटो की स्पीड क्या है V2 बताएं, पहले डेटा 25 25 किलोमीटर। किमी/आवर, ये ऑटो की स्पीड है जिससे वो अपने ऑफिस से वापस घर आती है, रिटर्न 5 PM पर वो ऑटो लेती है, घर की तरफ आती है। तो ऑटो में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो उतनी है ना,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। Yes, sir. तो मैं 1/10 आवर कर दूं क्या, बताइए, है ना। डिस्टेंस इक्वल Yes, टू sir. टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 आने का टाइम है T2 लैट 2.5 किलोमीटर अपॉन 25 किलोमीटर पर आवर, 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब आप समझ गए होंगे, आई थिंक 6 मिनट। Yes, sir. ट्रू, Yes, sir. ट्रू, Yes, ओके। तो अब हमारे पास डेटा आ गया, अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उस वुमेन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहां से कहां तक, 9 AM से 9 AM से, देखिए पूरा बताता हूँ, 9 AM, फ्रॉम 9 AM टू 5:06 PM। बताइए 5:06 क्यों किया मैंने? तो 6 इतने बजे पहुंच जाएगी क्योंकि वो उस टाइम पर घर पे पहुंचती है ना, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है होम टू होम। तो वो होम से निकली ऑफिस, ऑफिस में रही 5 PM तक, बट वो घर थोड़ी पहुंची 5 PM, 6 मिनट्स और लगे उसको घर पहुंचने में। तो इस ड्यूरेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। आपको बता दिया कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है उसका ऑफिस। एक स्ट्रेट हाईवे पर है, इसलिए जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। एक ही स्ट्रेट हाईवे पर उसका ऑफिस और घर है, इसलिए जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वही डिस्टेंस है। चलिए अब काम शुरू करते हैं। देखिए, तो लेट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस डी ले लेते हैं, चलिए, ओके। 2.5 किलोमीटर है, तो लेट स्केलिंग करते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम हमारे ग्रीन या रेड जो भी ग्राफ पेपर है उस पर स्केलिंग कर दिया। 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 किलोमीटर, स्केलिंग करते हैं ना, तो 1 किलोमीटर इन किलोमीटर, ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, स्केलिंग दिख जाएगी क्या, डी, ओके, अभी ठीक है। इन किलोमीटर 1 2 3 सफिशिएंट है। ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2.5 मैक्सिमम है। टाइम की बात करें तो टाइम मुझे आवर में लेना होगा। लेट दिस इज 9, स्टार्ट कहां से करना होगा, 9 से। 9 10 11 12 13 14 15, है ना। 14 का मतलब समझ गए ना, 1 o'clock। ये क्या हुआ, 1। चलिए मार्किंग कर देते हैं, 10 11 12 1 2 3 4, ओके। तो 12 के बाद वापस 1 o'clock से स्टार्ट कर दिया मैंने, 4 5, और ये लीजिए 6 तक लिख देता हूँ। ये 6 क्या है, PM, ये AM से स्टार्ट हुआ था, 9 AM से, ठीक है। तो ये मैंने स्केलिंग की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टाइम एक्सिस पर स्केलिंग हुई है इन आवर। 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 आवर, और टाइम स्टार्ट कहां से करना है, 9 AM से स्टार्ट करना है, 0 0 नहीं होगा, है ना। और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भले ही आप 0 कर दो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो बताइए उसको जाने में कितना टाइम लगा, दिख रहा है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो मैंने पहले क्वेश्चन रीड करके यूजफुल डेटा सेलेक्ट कर लिया कि जाने में कितना टाइम लगेगा, वापस रिटर्न करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, बस ये 3 चीजें काम आएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस। सूटेबल स्केल लेना जरूरी है, तो हम क्वेश्चन को देख लें कि कितना डिस्टेंस है, सूटेबल स्केल ले लें। अगर कोई 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 0.5 किलोमीटर ले तो भी दिक्कत नहीं है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5, ऐसे होगा, वो कोई दिक्कत नहीं। आपकी मर्जी रहती है स्केलिंग करना, बिल्कुल, है ना। कंफर्टेबल होना चाहिए आपका स्केल, ऐसे नहीं कर दें कि 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 मीटर। बताओ कर सकते हो क्या आप अपने ग्राफ पेपर पर 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 1 मीटर, इस पर्टिकुलर No, sir. नहीं कर सकते। नो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कर सकते, एक्चुअल में कितना मीटर है वो, 2500 मीटर है। अब हमारे ब्लॉक ही नहीं होते इतने सारे, तो
इसको कहते हैं हम सुटेबल स्केलिंग करनी पड़ती है। चलिए, अब वो ऑफिस कितने बजे पहुंचेगी? आई थिंक 9:30। Yes, sir. भाई पैदल जा रही है ना, उसको 30 मिनट लगेंगे। घर से रवाना हो गई 9 o'clock, पहुंचेगी कितनी बजे? 9:30. 9:30। तो 9:30 कहाँ पर होगा? 9 और 10 के बीच में होगा, बिल्कुल 9:30 है ना। इतना तो आपको देखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगा 2.5 2 और 3 के बीच में, और 9:30 होगा 9 और 10 के बीच में। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन से आपको 9:30 की पोजीशन पता लग जाएगी। दिस इज, है ना, फ्लैट पॉइंट मिल गया, ये है पॉइंट। अब आपको स्केल यूज करके इस पॉइंट को 9 AM वाले पॉइंट से मिलाना है, ओरिजिन बोल सकते हैं आप। ये ग्राफ स्टार्ट हो गया, और ये जो लाइन अभी मैंने प्लॉट की है, ये है उस वुमेन के अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने का ग्राफ। अब क्या होगा बताइए? पहुंच गई ऑफिस, 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच गई, और डिस्टेंस कितना है ऑफिस का? 2.5 किलोमीटर। यह है 2.5। ओके, अब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी टाइम एक्सिस के पैरेलल, और कब तक? 5 AM 5 PM तक। 5 PM तक, क्योंकि वो 5 PM तक ऑफिस रहती है, उसके बाद वापस उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो 9:30 से 5 PM तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो अपने ऑफिस में ही है, जो भी उसका चैम्बर है उसके ऑफिस में ही है। तो पैरेलल लाइन, क्योंकि वो ऑफिस में ही है, तो ये लाइन बता रही है कि उसकी लोकेशन क्या है, अभी ऑफिस में ही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम चेंज होता जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। कब तक? 9 PM तक। तो मैं 9 PM के यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दिखाता हूँ, ताकि मुझे पॉइंट मिल जाए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक हॉरिजॉन्टल हो, कहाँ तक। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद पोजीशन चेंज होगी, वुमेन की पोजीशन चेंज होगी 9 PM पर, सॉरी 5 PM पर, और अब 5 से 6 के बीच में 60 मिनट होते हैं। Yes, sir. 5 से 6 के बीच में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को आप 10 से डिवाइड करें तो 6 आता है। तो एक्चुअल में 5 से 6 के बीच का जो गैप है, उसको मैं 10 पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, 10 पार्ट में, तो हर गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6 मिनट को, है ना। Yes, sir. 5.6, 5.12, 5.18 ऐसे करके 5.60 मतलब 6 o'clock। ओके, तो अब ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, इस पॉइंट पर मिलेगा, इस पॉइंट पर, फर्स्ट वाली लाइन पर, 5 के बाद फर्स्ट वाली लाइन पर मिलेगा। ट्रू? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑलमोस्ट लाइन आपको वर्टिकल दिखेगी, ऑलमोस्ट वर्टिकल दिखेगी, बट अगर डी से चेक करें तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री कब होता? जब मैं इस पॉइंट को एग्जैक्ट 5 o'clock से मिला देता। ठीक है, तो कंप्लीट। ये ग्राफ आपका आंसर है, ये ग्राफ आपका आंसर है। तो आप लोगों ने कुछ किया अपने पेपर पर? Yes, sir. Yes, sir. और किया या नहीं किया समझना, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो स्केल से आप बिल्कुल फेयर डायग्राम बना लेना प्रैक्टिस के लिए। कोई कुछ कह रहा है? बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट अब करना है 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 भी हो गया। 7 हो गया, 9 करना है, sir. 8 हो गया, 9 करना है। करेक्ट, इस पिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन करना है। यस, कोई कुछ कह रहा है? बोला नहीं सर, ये वाला कुछ एक बार और वापस बताना। कौन सा वाला? सर, ये 3 पॉइंट भाई तेज बोलो ना, कौन सा वाला क्वेश्चन? 3.3 सर। 3.3? यस सर, 3.3 का हाँ, ग्राफ सर। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अच्छी बात है, आप बोल रहे, एटलीस्ट कह तो रहे। देखिए, तो क्वेश्चन आप रीड करें तसल्ली से, एक बार दो बार रीड करें, तो आपको क्या पता लगेगा कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग अ वुमेन, कि एक वुमेन 9 o'clock पर, 9 AM पर अपने घर से निकलती है मॉर्निंग में ऑफिस के लिए,
और ऑफिस घर से कितना डिस्टेंस पर है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, और उसको पैदल अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट्स लगते हैं, 1/2 आवर लगते हैं। तो अगर 9 o'clock वो निकली है तो ऑफिस कितनी बजे पहुंचेगी, 9:30। ऑफिस कितनी बजे पहुंचेगी, 9:30। दिस इज टाइम 9:30, है ना। तो मैंने 9:30 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी, और ऑफिस कितना डिस्टेंस पर है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो 3 और 2 के बीच में 2.5 है ना। म्यूट कर लें, ये कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से। 2.5 पर है ना वुमेन है, पहुंच गई। तो ये पॉइंट, ग्राफ में पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस होता है। आपको जब हमने ड्रंकर वाला किया था तब भी हम पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, फिर है ना प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से कनेक्ट कर रहे थे। तो ये वुमेन का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है ऑफिस का। बस इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया स्केल से, कुछ काम हो गया। अब वो ऑफिस ही रहती है कब तक, 5 PM तक। 5 PM तक वो ऑफिस ही रहती है। इसका मतलब स्टेशनरी स्टेट में ग्राफ जो प्लॉट करते हैं ना, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी स्टेट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है स्टेशनरी स्टेट कि बॉडी के लिए टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो बस उस वुमेन के लिए 9:30 से लेकर 5 PM तक हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बनाई, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो ऑफिस में ही है, ऑफिस से निकली नहीं, अलाउड नहीं है ना, तो वो ऑफिस में ही है। हाँ बस अब 5 PM पर वो फ्री है, 5 PM पर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई। बट ऑटो से आई है तो बिल्कुल फटाफट पहुंच जाएगी। 6 मिनट में वो ऑफिस से वापस घर पहुंच गई। हमने पता लगाया, कैसे पता लगाया 6 मिनट, हमें जो डेटा दिया था, क्या डेटा दिया था कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस पर है उसका ऑफिस, इतना डिस्टेंस पर, और वो ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई है। तो टाइम कितना लगेगा, 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब क्या होता है, 6 मिनट। तो जो डेटा था उससे हमने पहले से यूजफुल डेटा गेन कर लिया, ठीक है। तो 6 मिनट में वो घर आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 5 है ना AM PM, 5.06 PM। डन गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, पहले ही कर लिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। अब 3.9 की बात करते हैं, है ना। अब थोड़ा आप घर पे ना सेल्फ स्टडी भी मजबूती से स्टार्ट करने लग जाएं। आपका जल्दी ही एक टेस्ट होगा, टेस्ट, और मैं सोच रहा हूँ पहले इस रनिंग चैप्टर का टेस्ट हम ले लें, है ना। इसकी एक रिवीजन क्लास हम ले लेंगे, फिर मैं 2 दिन रिवीजन क्लास लूंगा हमारे सेकंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की। उसके बाद उसका टेस्ट होगा। तो एक एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे। पहले मैं 3rd चैप्टर का टेस्ट लूंगा। कुछ स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए थे तो 3rd चैप्टर काफी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब टेस्ट कब लें, आज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, हाँ भाई वेडनेसडे को टेस्ट रख लें 3rd चैप्टर का। Yes, sir. Yes, sir. कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, है ना। यस के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको वेडनेसडे को टेस्ट देना है। अब इसमें आपको कल मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा, मंडे को, ट्यूसडे को हम इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। Sir, physical class कब से start होगी? फिजिकल क्लास का देखो, कुछ लोग कह रहे हैं 21, जहाँ न्यूज आ रही 21 से कुछ लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सर हमारी स्कूल तो स्टार्ट हो रही है 21। Sir, हमारी ये भी। सर 21 से 9 to 12 शुरू हो रहे हैं और 1 हाँ सर, अक्टूबर हमारी से भी। कॉलेजेस। ये तो आप हमारी जो स्कूल चालू इन्फॉर्मेशन हो गई। बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल है ना वेल नोन है, सबको पता है ये। बट अब इम्पॉर्टेंट बात, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है क्या है, वो सारी बातें हैं कि रिस्क ले कौन, वो वाली बातें सब है ना। क्योंकि 2-3 मंथ पहले की बात करें, जब प्योर लॉकडाउन था, सब कुछ था और डेंजर नहीं था उस समय। अब डेंजर आ गया पीक पर और गवर्नमेंट सब कुछ लूज करती जा रही है। तो अब आप लोगों को सोचना है कि रिस्क लेनी है
या रिस्क नहीं लेनी है। हम तो बहुत लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ मे बी 21 से स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी, और बाकी आपको बताते रहेंगे, है ना। खैर, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताई, वेडनेसडे को चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट देना है। कल हम कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और उसकी हेल्प से किस तरह से हम कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं वो देखेंगे। परसों टेस्ट है ना, डे आफ्टर टुमारो, मतलब ट्यूसडे को हम एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, सॉरी रिवीजन क्लास, उसके बाद आपका टेस्ट, और उस टेस्ट के बाद फिर सेकंड चैप्टर का क्लास लेंगे, सेकंड चैप्टर के लिए रिवीजन क्लास। हो सकता है वो हम नेक्स्ट संडे को रख लें, ठीक है, सेकंड। तो ये 2 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.9, क्वेश्चन नंबर 3.9, एक 2 लेन, क्या है ये, टाउन ए टाउन बी है क्या कुछ? यस सर। यस सर। यस तो सर। अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है, समझ लो। 3.9, 2 towns A and B are connected by a regular bus services with a bus leaves in either directions every capital T minutes, है ना। तो फर्स्ट लाइन एंड हाफ लाइन, फर्स्ट 1.5 लाइन्स पर ही फोकस करें पहले, तो आप फर्स्ट 1.5 लाइन पर फोकस करें। लेट ये नेशनल हाईवे है, अब टाउन हो या बड़े बड़ी सिटीज हो, जो भी है, लेट दिस इज टाउन ए एंड हियर इज टाउन बी, है ना। अब ए और बी से मुझे वही अजमेर और ब्यावर याद आ जाते हैं। तो टाउन ए, टाउन बी, ए से बसेस रवाना होती है बी की तरफ, देख रहे हैं आप ये एरोज, ये एरोज यस सर। हमें बता रहे हैं लेट बसेस की पोजीशन को। ए टाउन से बसेस बी टाउन की तरफ निकलती है, बी टाउन का जो बस स्टॉप है वहां से बसेस ए टाउन के लिए इधर अप्रोच कर रही है, बी टू ए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, बिटवीन 2 सक्सेसिव बसेस the displacement or distance between 2 successive buses is same। बताइए इसका रीजन कोई बताओ मुझे। मैं इन सक्सेसिव, एक के पीछे जो एक है, सक्सेसिव बसेस के बीच का सेपरेशन सेम लिख रहा हूं, रीजन बताओ। फर्स्ट 1.5 लाइन रीड करके। ओके, इन ईच टी मिनट, हर कैपिटल टी मिनट के बाद, हमें नहीं पता कैपिटल टी कितना है, बट क्वेश्चन कह रहा है हर कैपिटल टी मिनट के बाद बस स्टॉप से एक बस लीव करती है, रवाना होती है। बस स्टॉप से एक बस लीव करती है, और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हाईवे पर बसेस की एक सर्टेन स्पीड होती है v, बसेस उस सर्टेन स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो इसको एक आइडियल क्वेश्चन मान लें कि बसेस की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर। v स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म है, फिक्स्ड है। हर बस जो दिख रही है, हर एरो जो आपको दिख रहा है वो बस है लेट, और वो किस स्पीड से चल रही है हाईवे पर, v स्पीड से चल रही है। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, देख लें आप, है ना। चलो मैं मार्किंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट बस है, ये सेकंड बस, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो सबसे पहले, है ना, मॉर्निंग में सबसे पहले फर्स्ट वाली बस अजमेर से ब्यावर के लिए निकल गई, और टी मिनट के बाद दूसरी निकल गई, फिर टी मिनट के बाद तीसरी निकल गई, फिर टी मिनट के बाद चौथी, दिख रहा है ना। तो ऑब्वियसली दो सक्सेसिव बसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, और वो सेम होगा। इंपॉर्टेंट बात, x पता नहीं क्या होगा, बट जो भी होगा वो सेम होगा। रीजन, बसेस की स्पीड सेम है और टाइम इंटरवल सेम है। जैसा ए से बी की तरफ है वैसा बी से ए की तरफ है। फर्स्ट बस, सेकंड बस, थर्ड, फोर्थ, ये बी से ए की तरफ जो जा रही है, इनके बीच में सेपरेशन भी वही है, क्योंकि ए टाउन और बी टाउन सब जगह गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, बसेस सेम स्पीड से चल रही है और टाइम इंटरवल भी सेम है। तो एक्स सेम होगा, पहली बात डाइजेस्ट हो गई। हाँ भाई, Yes, x sir. मतलब
x मतलब डिस्टेंस बिटवीन to टू सक्सेसिव बसेस, टू सक्सेसिव मतलब एक के पीछे दूसरे, ठीक है। तो ये लीजिए, थोड़ा सा पास कर देते हैं इसको। अब आगे की बात, अभी तो हमने 1.5 लाइन रीड की है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखिए। A man cycling with a speed of 20 km/h in the direction A to B, in the direction A to B. Let यहाँ पर कोई साइक्लिस्ट है, साइड में कर देते हैं इसको। यस गाइस, ये सी पॉइंट आपको दिखना चाहिए, सी पॉइंट। ये साइक्लिस्ट है और ये कहाँ जा रहा है, A to B, A to B। साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी है, लेट वी सी। साइक्लिस्ट की स्पीड है 20 km/h और कहाँ जा रहा है, A to B, A to B, A to B। चलिए, अब ये नोटिस कर रहा है कुछ, ये साइक्लिस्ट बिल्कुल मजे से A से B की तरफ जा रहा है अपनी कांस्टेंट स्पीड से, और ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ये जो बसेस चल रही है ना हाईवे पर, इन बसेस को नोटिस कर रहा है। वो देख रहा है कुछ बसेस उसके पीछे से क्रॉस कर रही है उसको, वो देख रहा है कुछ सामने से फ्रंट से क्रॉस कर रही है, और पीछे से जो बसेस क्रॉस कर रही है वो A to B टाउन की तरफ जा रही है, फ्रंट से जो बसेस क्रॉस कर रही है वो B टाउन से A टाउन की तरफ जा रही है। अब रिलेटिव मोशन यूज आने वाला है, क्वेश्चन आगे रीड करें। ओके, ही notices that the buses goes past him every 18 minutes in the direction of his motion, in the direction of his motion। तो इसका मतलब A टाउन से B टाउन की तरफ जो बसेस जा रही है, his motion, in the direction of his motion, तो मैं यही कहूंगा ना, A से B टाउन की तरफ जो बसेस जा रही है वो हर 18 मिनट के बाद इसको क्रॉस करती है ना। थर्ड बस अगर इसको क्रॉस कर रही है तो 18 मिनट के बाद फोर्थ बस इसको क्रॉस करेगी। फर्स्ट बस ने इसको जब क्रॉस किया था उसके जस्ट 18 मिनट के बाद सेकंड ने क्रॉस किया था, जब सेकंड ने क्रॉस किया था उसके 18 मिनट के बाद थर्ड ने किया था, थर्ड जब करेगी उसके 18 मिनट के बाद फोर्थ करेगी। तो ये साइक्लिस्ट नोटिस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, है ना। बोलिए सर। जो बसेस है वो साइकिलिस्ट से पास हो रही है। हाँ, क्रॉस करके आगे निकलेगी ना। बसेस की स्पीड ज्यादा होती है, साइकिलिस्ट की स्पीड थोड़ी कम है ना। मतलब बसेस की स्पीड साइकिलिस्ट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पीछे से क्रॉस करके आगे की तरफ, हाँ क्रॉस कर रही है मतलब ओवरटेक कर रही है ऑब्वियसली, है ना। हाँ, इन द डायरेक्शन A to B, यहाँ लिख देता हूँ A to B, तो इन द डायरेक्शन A to B। तो साइकिलिस्ट क्या नोटिस करता है, 18 मिनट में उसको बसेस क्रॉस कर रही है इन द डायरेक्शन A to B। इस डायरेक्शन में जो बसेस चल रही है वो 18 मिनट में साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही है। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम B to A, इस डायरेक्शन से जो बसेस आ रही है सामने से वो कितने टाइम में उसको क्रॉस कर रही है, 6 minutes। 6 मिनट। इन ईच 6 मिनट बसेस क्रॉसेस फ्रॉम B to A। मतलब फर्स्ट बस जब साइकिलिस्ट के सामने से निकली थी उसके जस्ट 6 मिनट के बाद सेकंड निकल गई, उसके जस्ट 6 मिनट के बाद थर्ड निकल गई, और उसके 6 मिनट के बाद फोर्थ भी निकल गई, ये समझ लीजिए। तो मैंने पास्ट भी बता दिया, फ्यूचर भी बता रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट में अभी आप देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो सेकंड बस सी को क्रॉस कर रही है, और जिस मोमेंट पर सेकंड बस क्रॉस कर रही है उसके 6 मिनट के बाद थर्ड कर देगी। तो ये डेटा है। अब मुझे बताइए, स्पीड ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, और मैंने ये VBC जो लिखा है ना, ये किसके सामने लिखा है, इस बॉक्स के सामने लिखा है, और ये बॉक्स क्या है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम A to B। तो A टाउन से B टाउन की तरफ जो बसेस क्रॉस कर रही है उसके लिए VBC, VB minus VC। VB minus VC।
VB माइनस VC, बिल्कुल सही। बट VB को मैंने आपको क्या मानने के लिए बोला है? V। चलिए आप बसेस की स्पीड को VB मान लो, तो VB क्या है? स्पीड ऑफ बस, ट्रू। और VC क्या है? स्पीड ऑफ दी साइक्लिस्ट। तो माइनस क्यों बताया आपने? आपने माइनस सही बताया। और क्यों बताया? बिकॉज बसेस और साइक्लिस्ट सेम डायरेक्शन में है, और ये बॉक्स बता रहा है A to B डायरेक्शन। साइक्लिस्ट भी A to B जा रहा है, और ये जो एरोज हैं, है ना, ये सब A to B है। अब इस बॉक्स की बात करते हैं, इन दी डायरेक्शन फ्रॉम B to A। तो वो सभी बसेस जो B से A की तरफ जा रही है, उन बसेस की डैश लगा रहा हूं मैं, VBC डैश डैश, देख ले सिंबल अलग हो गया। उन बसेस की साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या हो? स्पीड ऑफ बसेस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, है ना, B to C, B to A, है ना, A टाउन की तरफ जो बसेस जा रही है, VB plus VC. VB VB प्लस plus VC, VC. है ना। तो ये रिलेटिव मोशन काम आ गया। तो ये जो सामने से बसेस जा रही है, इन बसेस की साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड ये होगी, इन बसेस की जो पीछे से आ रही है, इन बसेस की साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में स्पीड ये होगी, ठीक है। अब इस टाइम को यूज लेते हैं। तो मुझे बताइए, मिनट इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? सर बोलिए। सर वीडियो ब्लर आ वीडियो ब्लर आ रही है। बाकी लोग, भाई किसके ब्लर आ रही है? नाम बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। रहा है। मैं भी चेक करता हूँ किसके कैसे है। Yes, sir. Check blur करते हैं। Yes, सब blur है. वीडियो वीडियो तो ब्लर हो रहा है, इसको चेक करते हैं। अभी check करते हैं। और भाई कब से हो रहा है ब्लर? अभी हुआ क्या? बस स्टार्ट हुआ है सर। अभी हुआ ना, ठीक है। भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो सेकंड आईडी है ना, उस पर शिफ्ट करता हूँ मैं इसको। आप लोग ऑफ नहीं कर रहे हैं ना? सेकंड आईडी पर शिफ्ट करता हूँ। आपको 1 मिनट। कुछ बताएं भाई। यस स्टूडेंट बताएं। सर वीडियो आ ही नहीं रहा है अब तो। Yes, sir. वीडियो ही नहीं आ रहा है। नहीं सर नहीं, आपका वीडियो पिन नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, मैंने चेंज कर दिया है। हाँ बट वो एक पिन काम नहीं करता हो हूँ मैं। रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं करता हूँ अभी, समझ गया। बताइए, सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर हमारा काम हो गया। और क्वालिटी बताइए, वीडियो क्वालिटी कुछ ठीक हुई? Yes, sir. बढ़िया है। आगे कर सकते हैं ना? यस सर।
ओके, थैंक यू। और ऑडियो? ऑडियो सही है। ठीक है। एक्चुअल में जब बहुत लो बैटरी हो जाती है ना, 7%, 8%, तो वो सपोर्ट करना बंद कर देता है इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए। तो मेन काम तो हमने क्वेश्चन का कर लिया। मैं लास्ट पूछ रहा था, जब आपने कहा ब्लर आ रही है, मैं ये पूछ रहा था T1 इक्वल टू 18 मिनट, हाउ मेनी आवर? सही है? Yes, sir. T1 इक्वल टू 18 मिनट, हाउ मेनी आवर? ये छोटी छोटी बातें आप जल्दी जल्दी बताते जाएं। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यस कह रहे हैं। यस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। ट्रू? और 60 से डिवाइड करोगे तो 6 से कैंसिल होगा, तो बिल्कुल सही है, 3/10 आवर। सिमिलरली T2 6 मिनट है, हाउ मेनी आवर्स? 1/10। बिल्कुल ठीक है, सबकी आवाज आनी चाहिए भैया ना, 1/10 आवर। ठीक है, बिकॉज VC किस में है? किमी पर आवर में है, इसलिए मैंने टाइम को भी आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले डिस्कस की थी फर्स्ट 1.5 लाइन में, कि बसेस के बीच का सेपरेशन कितना है? x है, x है, x है। जब फर्स्ट बस साइक्लिस्ट को क्रॉस करती है, उसके बाद सेकंड बस जब क्रॉस करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है वो सेकंड बस? तो आप ध्यान दें, फर्स्ट बस ने जब साइक्लिस्ट को क्रॉस किया था, फर्स्ट बस ने जब साइक्लिस्ट को क्रॉस किया था, मैं बात कर रहा हूं A to B मोशन में, पहले A to B मोशन में फर्स्ट बस ने जब साइक्लिस्ट को क्रॉस किया था, तो सेकंड बस कितना डिस्टेंस पर थी? उससे x डिस्टेंस पर थी। जब सेकंड बस इसको क्रॉस करेगी, तो थर्ड बस कितना डिस्टेंस पर है साइक्लिस्ट से? वो भी x पर है। जब थर्ड बस, यस, जब थर्ड बस साइक्लिस्ट के यहाँ से ओवरटेक कर रही होगी, तो फोर्थ बस x पर होगी। तो रीजन, ईच है ना, डिस्टेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव बसेस इज x, तो अब इस टाइम को काम में लेते हैं। 18 मिनट का मतलब 3/10 आवर। तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो कौन सी स्पीड और कौन सा टाइम रखा है, ये बात ध्यान रखना है। डिस्टेंस, जब बस ओवरटेक करती है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? x डिस्टेंस। फर्स्ट बस जब यहां पर है, फर्स्ट बस जब यहां पर है, फर्स्ट बस जब यहां पर है, तो सेकंड बस यहां पर है, और फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। तो फर्स्ट बस C को क्रॉस कर रही है, C ने देखा, साइक्लिस्ट ने देखा। अब 18 मिनट के बाद सेकंड बस यहां पर आ जाएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है? इसका मतलब x डिस्टेंस। तो x इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यही क्यों ली? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, साइक्लिस्ट कोई बैठा थोड़ी है यहाँ पर, साइक्लिस्ट भी तो उधर जा रहा है, इसलिए स्पीड ऑफ बस यूज नहीं ली है हमने, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस ली है विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ओके, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम क्या है? 18 मिनट मतलब 3/10 आवर। इसमें आप x इक्वल टू रख दें VB माइनस 20 इंटू 3/10। देखो किस किस की वैल्यू पुट कर दी मैंने, साइक्लिस्ट की स्पीड और T1 टाइम पुट कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मैंने जो बॉक्स बनाया है ना, ये सेपरेट इसलिए कर दी कि इसमें दो पार्ट हैं, एक है A to B मोशन वाला और एक है B to A मोशन वाला। टाइम आपको जो साइक्लिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है, वो टाइम आप मिनट में भी देख चुके, आवर्स में भी देख चुके। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। पीछे से जो बसेस क्रॉस कर रही है उनकी रिलेटिव स्पीड ये है, आगे से जो बसेस ओवरटेक कर रही है, क्रॉस कर रही है, वो ये है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया इन द मोशन A to B के लिए। अब पीछे से जो फ्रंट से जो बसेस क्रॉस कर रही है ना, अगेन तो आप लिख दें अगेन
x इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, vb प्लस vc इनटू, चलिए कोई बताइए, सेम डिस्टेंस अगर फ्रंट डायरेक्शन से हम देखें, फ्रंट डायरेक्शन से, फ्रंट डायरेक्शन से देखते हैं, फर्स्ट बस साइक्लिस्ट के यहाँ पहुंची, सामने वाली फर्स्ट बस है ना, और x डिस्टेंस पर सेकंड बस है ना, ब्यावर से अजमेर की तरफ जो बसेस जा रही है, पहली बस साइक्लिस्ट को मिली, ठीक है, और दूसरी बस x डिस्टेंस पर है। अब वो देख रहा है फर्स्ट बस जब क्रॉस करके निकल जाएगी तो सेकंड बस इस तक पहुंचेगी कितने टाइम में, 6 मिनट में, है ना, B2A मोशन में 6 मिनट में, ये ऑब्जर्व कर रहा है, और x डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची वो सेकंड वाली बस, तो क्या रिलेटिव मोशन है सामने वाली बसेस के लिए, VBC डैश, और VBC डैश क्या है, VB प्लस VC। अब यहाँ इनटू किससे करूं मैं, 1/10 हाँ तो 1/10 से करेंगे, बट पहले फॉर्मूला लिख देते हैं T2, जैसे ये लिखा था ना, है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू VB प्लस 20 इंटू 1/10, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट हमने लिखा A टू B मोशन की नॉलेज से और इक्वेशन 1 आ गया। सेकंड हमने लिखा B टू A इस मोशन से, B टाउन से A टाउन वाले मोशन के लिए सेम x, और रिलेटिव स्पीड B टू A वाली, B टाउन से A टाउन वाली, और टाइम जो साइक्लिस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि सामने वाली बसेस कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 6 मिनट, मतलब 1/10 आवर। अब इन दोनों इक्वेशन के LHS सेम है, देखो ये लास्ट वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, LHS सेम है, फर्स्ट इक्वेशन का ये x है, सेकंड इक्वेशन का भी ये x है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज लेकर dB पता कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, dB पता कर सकते हैं क्या? यस सर। Yes sir. बस आपको इस क्वेश्चन में 3.9 क्वेश्चन में दो काम करने हैं, बसेस की ग्राउंड पर स्पीड बतानी है, बसेस की रोड पर स्पीड बतानी है, dB बताना है एक तो, और जब dB पता लग जाएगा तो हम कैपिटल T पता लगाएंगे कि वो कितना टाइम इंटरवल है, बस सर्विस का इंटरवल क्या है ना, कैपिटल T है ना, हर कैपिटल T मिनट के बाद बस लीव करती है, तो कैपिटल T हाउ मेनी मिनट्स ये पता लगाना है, और dB पता लगाना है। dB तो आप पता लगाएंगे इक्वेशन 1 और 2 से, dB पता लगा लेंगे, आज आप कर लेंगे क्या इतना काम, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से dB पता लगा लेंगे, x सेम है, जल्दी बताइए dB पता लगा लेंगे क्या? यस सर। तो आप लोगों का आज का HW VB पता लगाएंगे कैसे, फ्रॉम, बस क्लास ऑफ कर रहा हूं मैं 1 मिनट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं आपको वापस याद दिला दूं, आगे का काम बहुत ऑर्डिनरी है, इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्या थी, इक्वेशन 1 फॉर्म करना, देन इक्वेशन 2 फॉर्म करना, है ना। इसमें ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें आपको रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट काम आ जाता है ना, ये मिनट टू आवर तो कन्वर्ट कर लेते हैं, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला काम आता है। अब कौन सी स्पीड लेनी है, कौन सा टाइम लेना है, ये बड़ा सोच समझ के करते हैं। फिर अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, यहाँ पर है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कौन सी स्पीड कौन सा टाइम, सोच समझ के लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इक्वेशन 1 2 बन जाए तसल्ली से, तब आप x सेम है तो इनको इक्वेट कर सकते हैं, VB माइनस 20 इंटू 3/10 इक्वल टू VB प्लस 20 इंटू 1/10। इसको सॉल्व करके VB बताइए कितना आया? सर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर। सभी के सेम आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो देख लो इंडिया में गवर्नमेंट की बसों की कंडीशन, एवरेज स्पीड इतनी हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक है, जो भी है। अब कल हम कैपिटल T पता लगाएंगे कि बस सर्विस का टाइम इंटरवल कितना है, हाउ मेनी मिनट्स, कैपिटल T का पता लगाएंगे, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन हो चुका है, कैपिटल T का हम कल पता लगाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, है ना, आज की क्लास को यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।